Hello, good morning everyone. Namaste. I welcome you to the Civils Coach. This is Rohan, and in this special video we are talking about how to plan for UPSC 2027 along with your state PCS या फिर और कोई एग्ज़ाम, किसी 2 या 3 एग्ज़ाम्स को लेकर कैसे चलना है साथ में, एंड इवन इज़ इट पॉसिबल टू डू 2 or 3 थिंग्स साइमल्टेनियसली। और फिर मेंटोरशिप के बारे में बात करेंगे हम, स्टेट पीसीएस को कैसे कवर करना है, आंसर राइटिंग को कैसे करना है, मेंस को कैसे प्रिपेयर करना है, एंड मैं कौन कौन से कोर्सेस ऑफ़र करने वाला हूँ इस साल, एंड मैं आगे की अपनी खुद की जर्नी कैसे मैं उसको प्रोसीड करने वाला हूँ। प्रीलिम कब स्टार्ट करना है, ऑप्शनल कैसे करना है, कहाँ से करना है, कौन सा ऑप्शनल बेस्ट है, टेस्ट सीरीज़ कौन सी अच्छी है, डेली कितना पढ़ना चाहिए, YPT ऐप के बारे में मैं थोड़ा बताऊँगा, वो इम्पॉर्टेंट ऐप है, एंड डेली कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, रूटीन क्या होना चाहिए, ये सब मैं इसके बारे में भी बात करने वाला हूँ। ओके, बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। यहाँ पर यूपीएससी रिलेटेड आपको बहुत सारा गाइडेंस देखने को मिलेगा। एंड 2026 का अगर आप चाहते हैं कि पेपर में लाइव सॉल्व करके दिखाऊँ ट्रिक्स के साथ, हिट द लाइक बटन। 300 लाइक्स का टारगेट हम रख रहे हैं फॉर द 2026 प्लानिंग वीडियो। ओके, एंड अभी रिसेंटली मैंने अपना करंट अफेयर्स भी लॉन्च किया है प्रीलिम्स 2027 के लिए। नॉट जस्ट अभी वो क्या होता है ना कि प्रीलिम्स 2027 उसका मेन पार्ट है, लेकिन आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे, इस देश की कोई भी एग्ज़ाम दे रहे, कोई भी यूपीएससी का आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे, आप कोई भी स्टेट पीसीएस, इफ़ यू आर गिविंग एनी स्टेट पीसीएस, then also that current affairs is about to help you definitely, and almost 80 to 90% of that current affairs portion will be directly from our notes only. Okay, and it has वो 2026 के प्रीलिम्स में प्रूव भी हो चुका है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में 26 क्वेश्चंस एज इट इज़ सिविल्स कोच के नोट्स से था। मैं खुद अपना करंट अफेयर्स ही यूज़ करता हूँ, हमेशा मैंने वही किया है। आई थिंक मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मुझे दिखा, दैट्स वाई शोइंग। सी, मैं खुद अपना करंट अफेयर्स यूज़ करता हूँ, खुद का ही ऐसे प्रिंट करके पढ़ने में तो बड़ा मज़ा आता है। ओके, एंड तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक तो 2027 का प्लानिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल, और एक चीज़ कि आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करिए, अगर आपने नहीं किया है तो वहाँ पर हम 12,000 13,000 मेम्बर्स है कुछ, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो ज़रूर वो ज्वाइन करिए टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ पर डेली अपडेट्स, या फिर बहुत बार क्या होता है कि मैं डायरेक्ट यूट्यूब पर आकर आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाता, तो मैं वहाँ पर टेलीग्राम पर बहुत इजी होता है। ओके, लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल, वहाँ पर इजी होता है, मैं आपको वहीं पर बहुत सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। टाइमलाइन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बस 10 मिनट बस सुनिए, अभी 3 मिनट का वीडियो हो चुका है कुछ, अभी और 10 मिनट सुनिए। 15 मिनट के ऊपर आपके बिल्कुल नहीं लूँगा, लेकिन आपको एक क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी आपको ज़रूर देखे जाऊँगा। ओके, तो टाइमलाइन, एक तो इसमें 2 चीज़ें हैं कि अगर आप बस यूपीएससी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऐसा है दोस्तों, अभी थोड़ा ध्यान से सुनो। बस अगर आप बस यूपीएससी कर रहे हैं, एंड अगर आप बस यूपीएससी विद एनी स्टेट पीसीएस या फिर और कोई एग्ज़ाम, यूपीएससी के साथ कोई और एक एग्ज़ाम लेकर आप चल रहे हैं, तो उसको कैसे मैनेज करना है हम बात करते हैं। फर्स्ट, यूपीएससी ओनली। ओके, ये फर्स्ट लोग हैं जिनको बस यूपीएससी करने वाले, तो उनका क्या है कि आपको नवंबर एंड तक मेंस प्रिपेयर करना है। अभी मिड जुलाई है। ओके, अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर, 5 months एंड दिस हाफ, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, अगस्त सितंबर, हाँ, 4.5 months। तो बस 4.5 महीने आपको प्रिपेयर करने के लिए। उसमें क्या क्या प्रिपेयर करना है? 4 GS, एसे एंड ऑप्शनल, 7 चीज़ें आपको प्रिपेयर करने के लिए। ऑप्शनल मतलब एक ही उसको पकड़ते, लेकिन पेपर तो 2 है। अब इसको कैसे प्रिपेयर करना है? फर्स्ट थिंग, एसे को ऐसे नहीं प्रिपेयर करते कि एसे के कोई नोट्स बना लिए। ओके, ऐसे नहीं होता। एसे का मैं थोड़ा बताता हूँ, एसे के लिए आई थिंक मुझे एक सेपरेट वीडियो लाना चाहिए, फिर भी एक थोड़ा आइडिया बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 GS करना है, ऑप्शनल करना है, एसे सबसे लास्ट में, क्योंकि एसे में बस आर्टिकुलेशन होता है। आपके आइडियाज़ को एक फैशन्ड वे में, एक अच्छे फ्लो में उसको रखना कैसे, ये सब ऐसे की चीज़ें होती हैं। दैट्स सो सिंपल। ऐसे सो फनी, इट्स फन, इट्स नॉट फनी, इट्स फन।
ओके तो 4 GS फर्स्ट ऑफ ऑल 3 लेयर अप्रोच होता है। 3 लेयर अप्रोच, ये अप्रोच क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यूपीएससी ने मेंस का बहुत अच्छे से सिलेबस डिफाइन किया है। ओके तो वो सिलेबस फर्स्ट ऑफ ऑल उस सिलेबस के हर एक पॉइंट के ऊपर आपके पास नोट्स होने चाहिए। ओके सिलेबस वाइज नोट्स, मतलब 20 पॉइंट्स है GS2 में, 20 पॉइंट्स है GS3 में, 7 मेन सब टॉपिक्स है GS4 में, एंड GS1 में थोड़ा स्कैटर्ड है लेकिन वो भी अच्छा है। तो उसके सिलेबस वाइज नोट्स हैं। अभी GS3 में फर्स्ट पॉइंट है कि कुछ इंडियन प्लानिंग, इंक्लूसिव ग्रोथ, इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ सम अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह सब। तो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर उसमें शब्द है, राइट, GS3 के उस सिलेबस में। आई थिंक आई हैव ओके एनीवेज। तो उसमें क्या होता है कि आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं? एक तो सिलेबस वाइज नोट्स बनाना है। सेकंड होता है कि जो आपने नोट्स है, अगर आप खुद अगर नोट्स बना रहे हैं तो वो 2 लेयर अप्रोच होगा। लेकिन आप अगर किसी के नोट्स यूज़ कर रहे हैं एंड फिर उसको कर रहे हैं तो वो 3 लेयर अप्रोच बनता है। क्योंकि अगर आपने किसी के नोट्स ले रखे हैं या फिर कोई डायरेक्ट गूगल से वगैरह कहीं से आपने किसी के नोट्स लिए तो आपको उसको शॉर्ट करना पड़ेगा। मेंस में दोस्तों ऐसा है कि आपको बहुत शॉर्ट कंसोलिडेट करना ही होगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड फिर थर्ड आता है, वो कॉमन होता है सब में, आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग क्या होता है, कैसे करना होता है, स्टार्ट ही कैसे करना होता है, इसके बारे में बहुत सारे लोग को बड़ी प्रॉब्लम है। मैं इसके बारे में बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंस का हम बात कर रहे हैं। एक तो 4 GS को कैसे प्रिपेयर करना है। एम्प्लॉयमेंट मान लीजिए आपको टॉपिक है, तो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या करना है? एक तो कौन सी टाइप्स के एम्प्लॉयमेंट है, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या है, अर्बन, रूरल, स्टेट्स वाइज या फिर जोन वाइज, इंटरनेशनल लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है, इंडिया का गवर्नमेंट उसके लिए क्या पॉलिसीज़ है, कौन सी स्कीम्स है, सरकार क्या कर रही है एम्प्लॉयमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, जागतिक इंटरनेशनल लेवल पर लोग क्या कर रहे हैं मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए, फिर उसका लोगों पर क्या असर है, देश की इकॉनमी पर क्या असर है, और क्या किया जा सकता है, क्या इनोवेटिव तरीके। तो ये सब आपको नोट्स फॉर्मेट में 2-3 पेज में आपके साथ होना चाहिए। एंड साथ में ऐसे कि अनएम्प्लॉयमेंट के एम्प्लॉयमेंट के ऊपर अगर आप कोई कोट बेस्ड किसी बड़े इंसान ने, जो कि मान लीजिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, तो उनके चीफ, उनके CEO, उन्होंने अगर उसके बारे में कोई फेमस चीज़ कही है एंड बहुत स्पाइसी सा लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, बहुत अगर कॉमन इंसान भी सुने तो भी सुनने में बड़ा मतलब वो टैंगी लगता है। तो वैसे कोट्स आपके मतलब नोट्स आपके पास होने चाहिए, वे फॉरवर्ड होना चाहिए, डेटा अच्छा होना चाहिए, क्रेडिबल, एकदम उसको अच्छे से सब्सटैंशिएट किया जाना चाहिए। ओके तो ऐसे नोट्स बनाने हर एक पॉइंट के, 4 GS के। देखिए दोस्तों, मेंस जो है, मेंस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स लेंदी, अंडरस्टैंड इट। प्रीलिम्स इज शॉर्ट बट ट्रिकी, डिफ़िकल्ट। That's the difference in between prelims and mains. Mains is not difficult, mains is lengthy. Okay, आपको बस एक बार मेथड समझ में आ गया तो आप कर सकते हैं। मेंस के अभी सोर्सेस पे आता हूँ कि मेंस को क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसी इंस्टीट्यूशन को या फिर किसी के नोट्स को एकदम से ऐसे प्रमोट नहीं करूँगा, आपको ऑप्शंस देता हूँ। फर्स्ट सुने IAS के आप जाकर वो उनके बुकलेट्स ले सकते हैं, अच्छे नोट्स हैं, अच्छे खासे हैं बट लेंदी है। प्रहार के कुछ मैगजीन्स वगैरह आती है, PW की, उनके साइट्स पर भी वो अवेलेबल है, लेकिन ये सब चीज़ें लेंदी हैं। थर्ड, आप मेरे नोट्स ले सकते हैं, सिलेबस वाइज मेंस के मेरे नोट्स अवेलेबल हैं, आप वो भी ले सकते हैं। ओके एंड वो तो आपको शॉर्ट किए हुए ही मिलेंगे एंड उसमें अभी जैसे मैंने बताया कोट, डायग्राम, डेटा, मैप्स वगैरह ये सब, वो भी आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में आपको मेरे मेंस के नोट्स मिलेंगे, तो वो ले सकते हैं। ऑप्शनल ये चीज़ हो गई दोस्तों, आपने कहीं से नोट्स लिए सिलेबस के, उसको शॉर्ट किया एंड फिर आंसर राइटिंग में क्या होता है दोस्तों कि एक तो कैसे स्टार्ट करते हैं। आंसर राइटिंग में क्या होता है कि किचन मेथड में उसको बोलता हूँ, बहुत सिंपल सबको समझाने के लिए। मेरा दोस्तों फोकस यही होता है कि हमेशा कि मैं बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों को, इवन मुझे यूट्यूब पर भी सक्सेस क्यों मिला पता है, 15,000 प्लस हमारे सब्सक्राइबर्स है, टेलीग्राम पर भी 12,000 मेंबर्स एंड
चैनल पर अभी तक मैंने बस 70-80 वीडियो ही बनाए हैं। बहुत लोगों को 200 तो 300 500 वीडियो बनाने पड़ते हैं इतने सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए। ओके, मैंने बहुत कम एज में एंड कम मतलब नॉट कम एज, आई एम 27-28, बहुत कम टाइम में ग्रो किया है। क्यों? बिकॉज मेरा मेथड ऐसा होता है दोस्तों कि बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बहुत सिंपली उसको पुट करना। तो अभी मेंस का किचन मेथड मैं बताता हूँ कि उसमें क्या होता है कि किचन मेथड में कि मान लीजिए आपको गर्ल्स या फिर लेडीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से रिलेट करेंगे इसको। मान लीजिए किचन में हमारे पास टोमेटो है, ऑनियन है, पोटैटो है, कोरिएंडर है, अदर जो भी रेसिपीज़, जो भी मसालेज वगैरह ये सब चीज़ें हैं। तो उनको पता होता है कि वो उसी को यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट सब्जियां बना सकती हैं। हम भी बना सकते हैं, इवन आई एम वेरी गुड कुक। तो उसमें ऐसा होता है कि वही सामग्री को मिला यूज़ करके हम डिफरेंट रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो वही है, आंसर राइटिंग में भी वही है कि आपको सिलेबस का वो शॉर्ट फॉर्म में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड में नोट्स आप रख लीजिए बनाकर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नोट्स बनाने लगते हैं एंड वो भी एनालिटिकल क्वेश्चन एज इट इज़ लेते हैं। बहुत सारे मैं फोरम के देख रहा हूँ, AWF जिन MGP वगैरह, इसके डायरेक्ट एज इट इज़ कहीं से कॉपी पेस्ट नोट्स उसको लेकर एनालिसिस, वो डायरेक्ट एनालिसिस किया हुआ आंसर्स को ही अपने नोट्स बना रहे। ऐसा नहीं करना है। आपके पास सिंपल प्लेन अच्छे तरीके से सिलेबस वाइज नोट्स होने चाहिए। इसीलिए पहले ले लीजिए उसको, इंटरनलाइज करिए कि मान लीजिए डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकॉनमी के ऊपर क्वेश्चन है तो करंट स्टेटस क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, चैलेंजेस क्या है, और क्या किया जा सकता है, इंटरनेशनल लेवल पर क्या है, मतलब ये सब चीज़ें आपको पहले होना चाहिए। एंड फिर आप उसको घुमा फिरा कर, ये सब वही होता है ना कि एक चीज़ को घुमा फिरा कर बात कैसे करना है, वही है घुमा फिरा कर लिखना कैसे है। दैट्स ऑल अबाउट आंसर राइटिंग, दैट्स नॉट सच अ बिग थिंग। ओके, एंड आंसर राइटिंग में क्या होता है कि दोस्तों प्रीलिम्स इज रिकॉल, प्रीलिम्स इज इक्वल टू रिकॉल, मेंस इज इक्वल टू रीफ्रेम। ये डिफरेंस है इन दोनों में। ओके, प्रीलिम्स में आपको चीज़ें रिकॉल करनी है। ओके, ये मान लीजिए ये मेरा करंट अफेयर्स का था लास्ट ईयर का इतना। ओके, वहाँ से 26 क्वेश्चंस एज इट इज़ आए, बट आप रिकॉल कर पाते हैं कि नहीं एग्ज़ाम में, उसके लिए रिविजन से इम्पॉर्टेंट है। ओके, प्रीलिम्स का ही, लेकिन मेंस में रीफ्रेम करना है। एक तो याद रखना है फर्स्ट, इसके लिए रिविजन्स करनी है, एंड रीफ्रेम करना मतलब कि वो याद करके उसको कैसे यूज़ करना है आंसर्स में, एज डिमांड को एडजस्ट करते हुए। इट्स ऑल अबाउट आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग के अगर आपको क्लासेस वगैरह आप कुछ सोच रहे हैं कि मैं कुछ चालू करूँ, उसके कॉन्टेक्स्ट में आप मुझे कमेंट में लेट मी नो दैट। मेंस की प्रिपरेशन क्या हो गया, कोई एक सोर्स चूज़ करना है, कोई भी ले लीजिए। मैं अपने खुद के नोट्स आपको बहुत अच्छे से रिकमेंड करूँगा क्योंकि मैंने उसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नोट्स मिल रहे हैं, पूरा सिलेबस कवर है, बेस्ट ऑफ बेस्ट एग्जाम्पल्स, एंड ऐसा नहीं है कि सब लोग वही कर रहे हैं, बहुत लिमिटेड लोगों को ये मिलेगा। ओके, अभी आप ले सकते हैं, वो शुरू है। आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज करिए कि सर आई वांट मेंस नोट्स। मेरा टेलीग्राम आईडी है रोहन ऑफिस 1876। ओके, फर्स्ट एंड एक मेंटोरशिप रिलेटेड भी मैं चीज़ बताता हूँ कि इज़ इट इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट एनी हेजिटेशन आई एम टेलिंग यू कि विदाउट एनी मेंटोरशिप और गाइडेंस प्लीज़ डू नॉट प्रोसीड, प्लीज़ डू नॉट प्रोसीड। इट्स अ डिज़ास्टर कमिंग इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन एंड विदाउट एनी गाइडेंस। डायरेक्शन चाहिए ही होता है। मैं खुद इस बार मेंटोरशिप नहीं लेने वाला क्योंकि मेरा अभी रात के इट्स 11:48 मैं शूटिंग कर रहा हूँ एंड अभी 2 घंटे बाद मुझे ऑनलाइन लेक्चर भी लेना है। ओके, सो 2 बजे के आसपास, 2 से 5 बजे सुबह तक। सो रात के 3 घंटे तो मेरे बस लेक्चर में चले जाते हैं, फिर मुझे 3-4 घंटे सोना होता है, फिर मैं उठकर फिर पढ़ाई करता हूँ। तो मतलब मेरा जॉब है ऑनलाइन का, बाहर का। तो ये था। मेंटोरशिप कहाँ से लेना है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। मैं रेकमेंड करूँगा, अब मेरे जो दोस्त हैं विठल सर, आप वहाँ से मेंटोरशिप ज़रूर लीजिए। उन्होंने अभी मेंटोरशिप चालू किया है। मेंटोरशिप का लिंक भी मैं आपको, उनका चैनल है, उन्होंने अभी स्टार्ट किया चैनल, तो उनके चैनल पर जाकर आप थोड़े 1-2 वीडियो देखिए उनके,
तो उनके चैनल का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। मेंटोरशिप रिलेटेड बहुत अच्छे मेंटोर हैं। 6 मेंस का उनका अनुभव है, मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं। इट्स सुप्रीमली टैलेंटेड, आई बिलीव, वंडरफुल पर्सन। तो उनसे ले सकते हैं, ज़्यादा फीस भी नहीं है, लेकिन वो आपको पूरा हैंडल करेंगे, 1-to-1 कॉल, आप क्या कर रहे हैं, टारगेट्स आपके, बहुत अच्छे से। एक तो फर्स्ट बता देता हूँ कि 2 थिंग्स पॉसिबल एट अ टाइम, यूपीएससी एंड और कोई एग्ज़ाम, डेफिनेटली आप मतलब आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ आप 3 एग्ज़ाम एट अ टाइम एक ईयर में टारगेट कर सकते हैं, 2 तो आराम से ही कर सकते हैं। आप खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो दोस्तों। यू हैव इमेंस पोटेंशियल, एनी ह्यूमन बीइंग, यू कैन डू एनीथिंग, यू आर you're God's child, you can do anything, come on, okay। एंड डेली एटलीस्ट दोस्तों, अगर आप इतना एम कर रहे हैं कि आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, फॉरेन सर्विस में जाना है, इतनी बड़ी बड़ी सर्विसेज, इनकम टैक्स कमिश्नर बनना है, तो मैं ज़रूर आपको बोलूँगा कि आप संडे का दिन ज़रूर छुट्टी लीजिए, लेकिन बाकी के 6 दिन आपको एटलीस्ट विथ डिसिप्लिन 10 घंटे पढ़ाई करना ही है। उसके लिए आप YPT ऐप यूज़ कर सकते हैं। एंड आपने कितना, अगर आपका परफॉर्मेंस भी मुझे शेयर करें, स्क्रीनशॉट निकालना YPT का। YPT कैसे यूज़ करते हैं ये सब आप यूट्यूब पर कहीं पर देख सकते हैं। मैं खुद भी YPT ऐप यूज़ करता हूँ कंसिस्टेंटली, डेली का 10 आवर्स प्लस आपका जाना चाहिए YPT ऐप के ऊपर, ओके। एंड UPSC विथ स्टेट पीसीएस, अगर अभी देखिए कि बस UPSC कर रहे हैं तो वहाँ क्या करना है कि नवंबर एंडिंग तक आपको मेंस फिनिश करना है। 1 दिसंबर से आपको प्रीलिम स्टार्ट करना है, स्पेशली CSAT। लिटरली अभी तो मुझे डर लगने लगा है CSAT से, जब से मुझे ऐसा हुआ है ना मेरे साथ। एनीवेज आई विल हैंडल दैट। UPSC विद स्टेट पीसीएस क्या करना है कि आपको दिसंबर एंड तक आप कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट पीसीएस भी कर रहे हैं। मान लीजिए आप महाराष्ट्र का कर रहे हैं, महाराष्ट्र का स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम इस बार होगा कुछ Feb-March में होगा, यूपी पीसीएस आई थिंक दिसंबर में है। तो अगर यूपी पीसीएस कर रहे हैं आप, तो प्रीलिम्स को एटलीस्ट 2-3 घंटा आपको डेली देना पड़ेगा अभी से, ओके। एंड दिसंबर में है, मतलब सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, दिसंबर, सितंबर से आप प्रीलिम्स की उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं डेडिकेटेडली। लेकिन जुलाई, अगस्त एंड जुलाई एंड अगस्त 1.5 महीना है, आप पूरा अभी मेंस थोड़ा प्रिपेयर करिए। इवन मैं बोलता हूँ कि ऑप्शनल आप प्रीलिम्स के बाद भी कर सकते हैं, ओके। ऑप्शनल कर सकते हैं। ऑप्शनल को एक करने का अच्छा तरीका मैं बताता हूँ। ऑप्शनल में दोस्तों आप ऐसा कर सकते हैं कि उसमें भी 3 लेयर अप्रोच आता है। फर्स्ट तो आप सिलेबस के नोट्स बनाइए, सेकंड PYQs के मॉडल आंसर आप खुद प्रिपेयर करिए, ओके। एंड थर्ड चीज़ होती है आंसर राइटिंग। PYQs के मॉडल आंसर बनाने में हमेशा मैं और विठल सर जब भी बात करते हैं, तो मॉडल आंसर में ऐसा होता है कि दोस्तों आप उसको अच्छे से टाइम लीजिए, एकदम से रश मत करिए। हाँ, हो सकता है कि आपको एक मॉडल आंसर बनाने में 1.5 घंटा लग रहा है, एक आंसर। मेरा ऐसा होता है कि मैं हर रोज़ 2 मॉडल आंसर्स लिख लेता हूँ, अपने ऑप्शनल के लिख लेता हूँ, मतलब बना लेता हूँ। आई एम डिस्कवरिंग इट बहुत अच्छे से, कोट वगैरह ये सब, क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, वो आपके नोट्स बन जाते हैं, आप उसी को रिवाइज करते हैं एंड आपको फिर वही रिकॉल होगा, वही आप लिखेंगे एंड उसी को देखकर एग्जामिनर मार्क देगा, ओके। दैट्स वाई आपके नोट्स बहुत अच्छे होने बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मेंस, क्योंकि मेंस रीफ्रेमिंग का गेम है। वहाँ पर आपको लिखना है एंड आप वही लिखते हैं जो आपको याद आता है, वो पिक्टोग्राफिक मेमोरी। दैट्स वाई मैं बोलता हूँ कि आप मेरे मेंस के नोट्स ज़रूर लो, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ब्यूटीफुली लिखे हैं। मैप कहाँ पर कैसे फिट किया है, कैसे कोट दिया है, कैसे इंट्रो स्टार्ट किया है, कैसे स्ट्रक्चरिंग है, इवन लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड कितना स्पेसिंग है, ये सब बहुत अच्छे से उसमें है। दैट्स वाई आई ऑलवेज सजेस्ट यू माई मेंस नोट्स। यहाँ तक कि मेरे ज्योग्राफी ऑप्शनल के भी वंडरफुल नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं, आप ज़रूर उसको लीजिए। आप डेमो के लिए मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, रोहन ऑफिस 1876, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है। आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको डेमो भेजता हूँ। डेमो के तो कोई आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा, आप डेफिनेटली वहाँ पर कांटेक्ट करिए। आपको अच्छा लगे तो लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने कोई सोर्स को फॉलो करिए, ओके। एंड ऐसा नहीं है कि आप मेरे नोट्स लेंगे तो ही मैं आपको गाइड करूँगा,
आपको टेलीग्राम पर रिप्लाई करूँगा ऐसा नहीं है। आप मेरे नोट्स ना भी लेंगे तो भी मैं आपको डेली रिप्लाई करता रहूँगा। यू कैन मैसेज मी, आप मुझसे बात तो करिए। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, सपोर्ट यू, ये मेरा काम ही है। ओके अगर बस मेरा गाइडेंस भी आपको मिल रहा है अच्छे से एंड आप बहुत अच्छे से आप मोटिवेट फील कर रहे हैं तो दैट्स वंडरफुल थिंग फॉर मी एट लीस्ट। आई बिलीव आई फील वेरी that's my pleasure. Okay, so you can always contact me, you can always message me. आप मुझसे बात करिए अच्छे से, आप अपनी क्वेरीज बताइए, मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा। अगर लंबी क्वेरी है तो मैं आपको वॉइस मैसेज करूँगा टेलीग्राम पर, बट आप बात तो करना सीखिए फर्स्ट। अगर स्टेट पीसीएस के साथ कर रहे हैं तो दिसंबर एंडिंग तक कर सकते हैं, जैसे कि एमपीएससी महाराष्ट्र का फेब मार्च में होगा इस साल, आई थिंक जल्दी होगा थोड़ा। इस साल अभी 31 मई को था, लेकिन आगे अगर क्या करना है कि 2-3 घंटे प्रीलिम्स को देने हैं, 2-3 मतलब 2 चीज़ें तो आप साथ में लेकर चल ही सकते हैं। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, कैंसिल कर दो प्लान, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बस हमारे नोट से एज इट इज़ आते हैं। मेंस का करंट अफेयर्स मेंस के नोट्स में होता है। और चीज़ें दोस्तों, अब अगर आपको कुछ स्कैटर या फिर कुछ मिसिंग लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा अच्छे से। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछना है। ओके, YPT ऐप यूज़ करो, YPT, Y फॉर याक, P फॉर पैरट, T फॉर टाइम, तो ये YPT ऐप है। ओके, तो उसको प्ले स्टोर से कहीं से डाउनलोड कर लीजिए एंड यूज़ करिए, अपना स्टडी टाइम मेजर करिए। स्टडी टाइम क्यों मेजर करना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, ऑलवेज क्वान्टिफाई योर थिंग्स, योर स्टडी, योर प्रॉब्लम्स। अगर आपने कहीं पर वो कोट सुना होगा शायद, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम राइट इट डाउन, हाफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। सुना है? तो वही चीज़ होती है, क्योंकि वो क्लियरिटी आती है दिमाग में। राइट इट डाउन, जो भी चीज़ है। स्टडी भी आप कितना कर रहे हैं वो मेजर करिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कितना हो गया है वगैरह, सब मेजर ही करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए प्रीलिम्स के बाद, प्रीलिम्स मान लीजिए 15 दिन पर है, उस टाइम बहुत घबराहट होती है। एक तो आपने पूरा साल अच्छे से पढ़ा होता है एंड फिर क्या होता है कि फिर पता नहीं लगता, थोड़ा कॉन्फिडेंस में ऐसा कमी आने लगती है। तो आप ये जब वापस आकर देखेंगे ना कि आपने जून के महीने में, हर एक महीने में आपने 300 आवर्स प्लस पढ़ा है, दैट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आपको अपने हार्ड वर्क पर विश्वास रखना है एंड अच्छे से प्रिपरेशन करनी। सॉरी दोस्तों, मैं आपको एकदम फ्रीक्वेंटली वीडियोस नहीं दे पा रहा हूँ। मुझे समझ में आता है कि बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि प्लीज़ वीडियोस लेकर आया करो। आवाज़ सुनकर ही बहुत मोटिवेटेड फील होता है। अगर आपको होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट। बट थोड़ा मेरा बहुत हेक्टिक शेड्यूल है दोस्तों, बहुत। रात के 3 घंटे मुझे, जब सब लोग आप सो रहे होते हैं तो मैं लेक्चर्स ले रहा होता है, 3 घंटे लेक्चर, और उस लेक्चर देने से पहले मुझे 2 घंटे उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। 5 घंटे मेरे इसी में जा रहे हैं। फिर मैं दिन भर आपको टेलीग्राम पर रिप्लाईज करते रहता हूँ। मतलब आप देखिए ना, मुझे प्रिपरेशन करने में टाइम ही कितना मिलता है। फिर भी जीएस में हमेशा 110 प्लस स्कोर करता हूँ। 2026 के प्रीलिम्स में भी आई एम स्कोरिंग सम 100 मार्क्स। बस सीसैट का प्रॉब्लम हुआ, वो अलग बात है। तो इतना टाइम नहीं मिलता मुझे। सो एंड फिर लोग पूछते हैं कि आपने क्या ही किया, वो सब। तो कुछ चीज़ें होती है कि सब कुछ चीज़ें नहीं बताई जा सकती। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। ओके, तो मेंटोरशिप का मैंने बोल दिया, इम्पॉर्टेंट है, विट्ठल सर से ज़रूर लीजिए। कुछ 14,000 जीएस की फ़ीस है एंड ऑप्शनल अगर लेंगे तो सम 2-4 हज़ार बढ़ते हैं। लेकिन आपको पूरा साल हैंडल करने वाले 1-to-1 कॉल आपके, बहुत अच्छे से उनको करिए। उनकी लिंक मेंटोरशिप की मैं नीचे दे रहा हूँ। आंसर राइटिंग का बता दिया मैंने। बस पहले नोट्स यूज़ करो, उसको इंटरनलाइज करो। आंसर राइटिंग में मैं सबसे इम्पॉर्टेंट एक अच्छा तरीका बताता हूँ आपको। उस चीज़ को आपको अपने आंसर राइटिंग, देखिए मेंस में क्या होता है कि इशू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कोई नॉर्मल सा नहीं होता कि राइट अबाउट ताजमहल, ऐसे नहीं होता। हाउ द दिल्ली पोल्यूशन इज़ अफेक्टिंग ताजमहल, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो आपको बहुत हिट कब करेगा दोस्तों, जब आप वो उसको अपने घर का प्रॉब्लम समझोगे। अगर आप इस चीज़ को अपना घर का प्रॉब्लम समझ रहे हैं तो आप उसको बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट कर पाते हैं। वो आपके हार्ट में है,
वो आपका घर का प्रॉब्लम है। ऐसे हर एक चीज़ को कंसिडर करना है। एंड ये सब चीज़ें करने में दोस्तों बहुत वो शिद्दत लगती है। एंड ये एग्ज़ाम लिटरली आपसे वो एक्सपेक्ट करता है, आपको एग्जाम्पल, डेटा, फैक्ट, रिविजन्स, एक तो चीज़ें करने के लिए बहुत ज़्यादा है। एंड यहाँ पर मैंने आपका ऑलरेडी काम बहुत आसान कर दिया। मैं अपने थोड़े कोर्सेज़ के बारे में बात करता हूँ, जो मैंने अभी चीज़ बताई कि मैं आपका काम हल्का कर रहा हूँ। एक तो मेरे प्रीलिम्स के स्टैटिक नोट्स हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दो तो उसमें प्रीलिम्स के स्टैटिक नोट्स में आपको पॉलिटी के स्टैटिक्स नोट्स हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, ये स्टैटिक का पार्ट है। साइंस एंड टेक स्टैटिक का पार्ट नहीं होता दोस्तों, इट्स करंट अफेयर्स। ओके, उसका कोई स्टैटिक नहीं होता। जनरल साइंस होता है लेकिन साइंस एंड टेक नहीं होता। जनरल साइंस एंड टेक में फ़र्क होता है। जनरल साइंस स्टेट पीसीएस में पूछते हैं, वो स्टैटिक होता है। लेकिन ये जो मेरे स्टैटिक नोट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ओके, ये 5 सब्जेक्ट्स हैं, इसके स्टैटिक नोट्स मेरे अवेलेबल है। मेरा PYQ बुक है, हर साल यूपीएससी में 10-15 क्वेश्चन बस उसी एक PYQ बुक से आते हैं। वो PYQ बुक में क्या होता है दोस्तों कि यूपीएससी और भी एग्ज़ाम्स लेता है, CDS, NDA वगैरह, ये सब, जियो साइंटिस्ट, EPFO, तो उनके भी उसमें GS का कुछ पार्ट होता है, तो उसका एनालिसिस मैंने PYQ बुक में लिखा है। ओके, तो वो इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत सारे लोग को पता नहीं है। इस साल भी 2026 का पेपर आया ना, तो 2024 और 25 के जो यूपीएससी के ही एग्ज़ाम्स हुए ना, वहाँ से 7-8 क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीटेड है। तो ये चीज़ तो लोगों को पता ही नहीं है, तो वो भी मैंने दिया था। PYQ बुक बहुत सारे लोगों ने लिए। मेरे सिलेबस वाइज मेंस के नोट्स हैं, मेरे ज्योग्राफी ऑप्शनल के नोट्स हैं, एंड प्रीलिम्स का सबसे मेरा बड़ा फ्लैगशिप कोर्स है कि प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स के नोट्स मैंने 2027 के लिए भी लॉन्च किया है। लास्ट टाइम मैंने क्या किया था दोस्तों, एक ईयरली कंपाइलेशन दिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। मैं क्या चाहता हूँ कि इस बार भी हमारे ग्रुप से बहुत सारे लोगों का प्रीलिम्स का सिलेक्शन हो चुका है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि थैंक यू सो मच फॉर योर करंट अफेयर्स मॉड्यूल, थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रिक्स कोर्स वगैरह। ट्रिक्स का कोर्स है दोस्तों, वो दिसंबर में आएगा। ओके, तो करंट अफेयर्स लीजिए, मंथली आएगा, आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा, हर मंथ आपको एक PDF मिलेगा। और बाकी लोग बिल्कुल अपने टेंशन मत लीजिए, आपको यूपी PCS का भी दिसंबर में एग्ज़ाम है, मुझे पता है। आपको टाइम टू टाइम आपको सभी PDFs मिल जाएगी। ओके, अभी थोड़ा रश चल रहा था, तबीयत ठीक नहीं थी, महाराष्ट्र में बहुत बारिश हुई थी, सब लोग बहुत बीमार थे, मैं भी था, थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया। एंड वैसे भी मुझे टाइम बहुत कम होता है। ओके, तो ये सब चीज़ें थी। और कौन सी चीज़ों पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, ये सब मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्रीलिम्स के रिसोर्सेज वगैरह इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी चूज़ कर लो, कोई भी ले लो, लेकिन उसको बहुत अच्छे से करो। रिवीजन इतनी होनी चाहिए कि बस ऐसे फट जाए पन्ना, इतना बार बार उसको ऐसे टच कर करके, ओके, पलट कर इतने फटने लगते, इतनी रिवीजन करनी होती है। 10-10 घंटे तो आराम से कोई भी पढ़ लेता है। आप थोड़ा एक्सीड करो, अगर बड़े सपने देखें तो करना चाहिए ना। Some 30 minutes I'm continuously talking, literally penning here. प्रीलिम्स का CSAT का भी हम कुछ देखेंगे इस साल। 2026 का वीडियो अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद सॉल्व करके दिखाऊं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। 300 लाइक्स का टारगेट है। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए, करंट अफेयर्स का कोर्स ज़रूर लीजिए। इस साल भी करंट अफेयर्स से एज इट इज़ सम 30 क्वेश्चन आई एम टारगेटिंग दिस ईयर। हो जाएगा, वो भी आ ही जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है वो लोग करंट अफेयर्स कैसे निकालते हैं। आई गॉट दैट PIB, लेकिन PIB सब लोग नहीं कर सकते। PIB को करने का एक विशेष तरीका है, वो एक्चुअली बताने की भी चीज़ नहीं, मैं क्या ही बताऊंगा, लेकिन मुझे वो निकालना आता है वहाँ से। क्या अगर कोई आर्टिकल है PIB का, तो वहाँ से क्या निकालना चाहिए कि फिर उस पर जाकर MCQ बनेगा, वो आई नो दैट, एंड वही मैं लिख लेता हूँ, वहीं पर वो MCQ फ्रेम करते हैं। इस बार ऐसे हुआ है 2 बार कि करंट अफेयर्स का, कि एक पेज पर 2 क्वेश्चन एज इट इज़, उसके ऊपर एक करंट अफेयर्स और उसके एक नीचे, एंड वहीं पर क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ऐसा हुआ, एक पेज में 2-2 क्वेश्चंस आए, तो इतना अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स। 2026 का करंट अफेयर्स पूरा मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दिया है ऑलरेडी। गो एंड चेक, थोड़ा स्क्रॉल करिए, आपको मिल जाएगी PDF, 8-10 PDFs है।
एंड बस 170 पेज का था, वहाँ से 26 क्वेश्चंस। आप विजन की मैगजीन्स वगैरह पढ़ने लगते हैं, हर एक मैगजीन 100 पेज की, 12 महीने की 1200 पेज, एंड वहाँ से क्वेश्चन आते हैं 15-20 आते क्वेश्चंस, लेकिन वो बहुत हेक्टिक हो जाता है। लेकिन बाकी लोग 170 पेज का पढ़ रहे हैं, वो लोग क्रैक कर रहे हैं, आप पीछे ही रह गए ना। क्वेश्चन तो आपके ही वहाँ से आ रहे हैं, लेकिन आप उतने एफिशिएंट नहीं है ना। ओके, तो यहाँ पर टाइम भी तो बचाना है। दैट्स वाई बोलता हूँ कि नोट्स लिया करो और फिर उसको उस पे ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत किया करो, क्योंकि वो ऑलरेडी शॉर्ट किया है। एंड नोट्स दोस्तों ऐसे है कि ऐसा नहीं है कि एकदम प्रो लेवल की, आप अगर एकदम बिगिनर भी हो तो भी आपको नोट समझ में आएंगे। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट, इतना ही था। सॉरी मैंने 15 मिनट बोलकर और 15 मिनट बात कर लिया, आई एम सो सॉरी। एंड टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक दैट, लाइक इट एंड शेयर ऑल्सो विथ योर फ्रेंड्स। आपको अगर कैपेसिटी ख़त्म बात करने की। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। और कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। थैंक यू सो मच, बाय बाय।